जब मेरे हस्बैंड मेरे पास आते हैं मैं डर जाती हूँ। हम्म मुझे पैनिक अटैक आते हैं। मेरी हम्म बॉडी कांपना शुरू हो जाती है। मुझे ये बताएं कि जो शादी की फर्स्ट नाइट होती है, हम्म। इसके अंदर खवातीन इतनी जहनी दबाव में क्यों आ जाती अब देखिए इसमें मदर की भी कहीं ना कहीं मिस्टेक है? थी कि मिस्टेक उसने होती है। बच्ची को बताया नहीं, गाइडलाइन पूरे नहीं दिया, गाइडलाइन नहीं दी अवेयरनेस उसको। नहीं दी उसको। आप ठीक देखिए है। एक शादी कर रहे हैं, एक हम्म, अननोन पर्सन के पास अपनी बेटी को भेज रहे भेज हैं। रहे हैं। फर्स्ट नाइट जब होती है, एक तो उनकी फिजिकल चेंजेस आती हैं बॉडी हम्म में, वो एक इंटीमेसी की तरफ, एक रिलेशनशिप की तरफ हम्म जाते हैं। तरबियत का भी होता है कि माएँ अपनी बेटियों को तो बताती हैं हम्म आपने ये करना है, ऐसे मैनेज करना है, शादी के बाद ये करते हैं। हम्म लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कोई माँ अपने बेटे को कह रही है कि आपने शादी के बाद ऐसे रहना है, या आपने ऐसे ट्रीट करना है वाह। बीवी को। आजकल तो देखिए यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाते हैं, फिर भी फीमेल्स को पता होता है। एक जो गांव में लड़की रहती है या जो घर से कभी बाहर निकली नहीं है, उसको कैसे पता होगा कि हम्म क्या चीज है, हम्म कैसे होगा हम्म बिल्कुल न्यू एनवायरनमेंट में और एक हम्म न्यू पर्सन के पास। तो हम्म फिर आप बहुत डिफिकल्टी में आ जाते हैं। अब देखिए फर्स्ट नाइट पे ये बहुत खौफ होता है, क्योंकि हम्म। बहुत सारे केसेस आपने सुने होंगे कि मैंने सुने, मैं डिस्कस भी करूंगा। इवन लड़कियों की डेथ तक हो जाती हो है जाती है, फर्स्ट मैंने ये नाइट भी पे। देखा है, मैंने भी देखा है। समटाइम उसमें ये होता है कि हस्बैंड की मिस्टेक होती है मिस्टेक बहुत होती जगह पे कि वो है। प्रॉपरली विलेज में 12-12 साल की लड़कियों की शादियां कर हो गई देते हैं। हैं। बिल्कुल, अब एक लड़की मेच्योर है ही नहीं, हम्म उसको पता ही नहीं है चीजों का, हम्म वो कैसे मैनेज करेगी? उसके अंदर इतनी पेशेंस ना, वो साइकोलॉजिकली इतनी हम्म स्ट्रांग होगी ना फिजिकली इतनी स्ट्रांग। अब जहां तक बात ये है कि फर्स्ट नाइट पे क्या समझ उसके इमोशंस को, फीलिंग्स को, हम्म। कि वो कि किस वो क्या चाह कंडीशन में रही है, है वो किस अभी। बिल्कुल, कंडीशन वो में है। अभी आपके साथ कंफर्टेबल है या या नहीं। नहीं। फीमेल्स अनकंफर्टेबल हुई होती हैं। हम्म। दूसरा ये कि थकावट भी हो जाती है समटाइम, सारा दिन मेहंदी, फंक्शन आपने बारात, अटेंड। वलीमा। बिल्कुल। तो देखिए उसकी कंडीशन वो स्टेज पे है भी या नहीं कि आपके साथ वो फिजिकल हो सके या आपके साथ कोई रिलेशन बिल्ड कर सके अभी। कितनी स्पेस चाहिए? वो कुछ घंटों की चाहिए, हम्म कुछ वो दिनों की चाहिए। डिपेंड करता है ना। मैं ऐसे भी एक लड़के को जानता हूँ जो 2 महीने की स्पेस देता है। बड़ी बच्चे स्पेस पैदा कर देना मर्द तो नहीं कहते। अस्सलाम वालेकुम, फहद अली आपकी खिदमत में हाजिर है और आप लोग देख रहे हैं सॉलिड पाकिस्तान। हमारे साथ एक मशहूर शख्सियत मौजूद हैं, जिनका नाम है मलाइका तारिक, और कैरोलॉजिस्ट है ये, और इनका अपना क्लिनिक है जो कि ब्राइट वे के नाम से है। आज हम इनसे बात करेंगे स्पेसिफिक उन टॉपिक्स के ऊपर जो कि काफ़ी ज़्यादा सामना करना पड़ता है फीमेल को। अब क्योंकि ये खुद जो हमारे गेस्ट हैं वो फीमेल हैं, तो जिसकी वजह से एक फ़ीमेल का मैडम लेवल और फीमेल की ही बातें, तो मेरा ख्याल है फीमेल ज़्यादा समझ सकती है। उसको ज़्यादा एक किस्म का कह लें कि उसको पता होता है और चीज़ों वो को, थोड़ा ओपनली बता सकती ओपनली है। गाइड कर सकती है बानिस्बत एक मेल डॉक्टर के। इस पॉडकास्ट के अंदर हम उन फीमेल्स को टारगेट करें जो कि यंग भी हैं या जो कि मैरिड भी हैं और जो कि मेंटली अपसेट भी रहती हैं। अक्सर रात को नींद ना आना, टेंशन में रहना। आपको पता है, अगर मेरा ख्याल है कि जो हमारा जिस्म का जो फ्यूल है वो हमारी नींद है, और नींद बहुत ही ज्यादा। अगर हम डिप्रेशन में चले जाएं किसी वजह से, कोई बात हो जाए। आजकल आपको पता है एआई का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना सोशल है। मीडिया, तो मोबाइल फोन से। आधी ज़िंदगी तो मेरा ख्याल है लड़कियों की सोशल मीडिया ने तबाह की है। बिल्कुल। टिकटॉक, सबकी। यूट्यूब, सब। आपकी भी होगी हमारी भी हुई है, फिर इनकी होगी तो हमारी भी होगी। जब डॉक्टर भी मुतासिर है तो हम भी एआई से और सोशल मीडिया से मुतासिर हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा, पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दें थोड़ा सा। अच्छा, बेसिकली मैं मलाइका तारिक हूँ, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। हम्म। और करेंटली अभी ब्राइट वे क्लिनिक में जॉब कर रही हूँ। ठीक है। उसके अलावा ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी दे रही हूँ पेशेंट्स को, ऑनलाइन भी कर रही हैं एग्जैक्टली डिस्कशन? अच्छा। पाकिस्तान में भी और अब्रॉड में भी ये तो बड़ी कंसल्टेशंस अच्छी देती बात होगी कि मतलब अगर एक बंदा आपके एरिया से बिलोंग नहीं नहीं करता करता। बिल्कुल। तो आप उसको सर्विस दे रही और हैं। स्पेशली फीमेल्स जो घर से निकल ठीक के है, आना मुश्किल है। बेस्ट है। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि हम क्योंकि औरत की ज़ात के ऊपर बात कर रहे हैं, हम उसको नेगेटिविटी नहीं डिस्कस कर रहे, हम पॉजिटिविटी डिस्कस बिल्कुल कर ऐसे रहे हैं। हम एक अवेयरनेस में। हमने अवेयरनेस देनी है, हमारा जो टारगेट होगा वो होगा अवेयरनेस। ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि थोड़ी देर के लिए आप एज अ मदर, ठीक है, लोगों को ट्रीट करें कि एक छोटी सी बच्ची आपको सुन रही है तो वो कैसा फील कर रही होगी। अक्सर मर्द हजरात जो होते हैं वो, उनका जो नज़रिया है सोचने का वो काफ़ी तंग होता है, सोचने की सलाहियत कम होती है। तो स्पेशली स्पेशली पाकिस्तानी मर्द में। पाकिस्तानी मर्द में। अब मुझे ये बताएं, यहाँ पे कसूर उस मर्द का है या उसकी तरबियत का? अच्छा, कुछ हमारी सोसाइटी का ओवरऑल भी कसूर है कि कुछ कल्चर बनाया हुआ है कि ऐसे ही होता है। हम्म ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट है कि मर्द किचन का काम नहीं कर सकते। करते भी हैं। कुछ लोग करते हैं, अभी हम्म खुद अवेयरनेस जब आना शुरू हुई करते भी हैं, लेकिन हम्म जो एक ट्रेडिशन बना हुआ नहीं करना, हम्म वो क्यों है? वो तरबियत से ज्यादा ये कि कल्चर ऐसे ही होता है, हम्म मतलब ऐसे ही होना चाहिए। हम्म हमें इस चीज को खत्म करना चाहिए कि ऐसे ही होता है। क्यों होता है? किसने कहा है कि होता है? हम्म
तो हमें कॉन्सेप्ट ओवरऑल खत्म करना चाहिए। कुछ तरबियत का भी होता है कि माएँ अपनी बेटियों को तो बताती हैं, आपने ये करना है, ऐसे मैनेज करना है, शादी के बाद ये करते हैं। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा कोई माँ अपने बेटे को कह रही है कि आपने शादी के बाद ऐसे रहना है या आपने ऐसे ट्रीट करना है वाह! बीवी को। कभी का आपने सुना है कि मेल को हम नहीं नहीं सुनते ही नहीं कहते, है इवन के जो आप कह रही नहीं सही है। कहते। माएँ बेटियों को कहती है आपने ऐसे घर संभालने को बात कहते हैं आपने बर्दाश्त कर लेनी है। लेकिन बेटों को क्यों नहीं कहा जाता कि अच्छा अगर बीवी को कह दे कोई बात, उनके घर वाले कोई बात कह दें तो आपने बर्दाश्त कर लेनी है। लो जी अम्मियों सुन लो, बेटों को भी कहना है अब आपने, बिल्कुल। ठीक है। हाँ, देखिए एक चीज है ना, जब फीमेल के लिए जरूरी है तो मेल शादी, के लिए भी जरूरी दोनों के है। लिए, मेल की भी और फीमेल की भी है, तो फीमेल्स को ये क्यों सिखाया जाता है, बेटों को क्यों नहीं सिखाया जा रहा? अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि आप मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि देखें कोई ऐसा केस आपकी नज़र में जो आपने कभी सोशल मीडिया पे डिस्कस ना किया हो, या अगर डिस्कस किया हो और आपको पता हो यार इसकी लेवल बहुत है, अब आज दोबारा मैं डिस्कस करूँ लोगों को अवेयरनेस मिलेगी, कोई ऐसा केस आपने हैंडल किया है कभी? बहुत ज्यादा इसमें। बहुत ज़्यादा में से आपने फर्स्ट वाला बताना है। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें शादी के हवाले से, एक मेरे पास केस आया था, छोटी बच्ची थी, 18-19 18 साल 19 साल की, के, बिल्कुल। ओके। वो आती है और उसके बेसिकली मदर लेके आती है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रक थी, उसकी शादी को कोई 6-7 महीने गुजरे थे, लेकिन शादी के बाद से बड़ा वो चुप चुप रहना शुरू हो गई थी, बात नहीं करती थी किसी से, किसी से कुछ कहती नहीं थी, खाना पीना छोड़ दिया था, सोती नहीं थी, डरी डरी सी रहती थी, सहमी, वहमी, परेशान ये भी सी। कैसे परेशान, हाँ, उसकी अपसेट। मदर की एक कंप्लेंट थी कि वो खुद भी बता रही थी कि जब मेरे हस्बैंड मेरे पास आते हैं मैं डर जाती हूँ, मुझे पैनिक अटैक आते हैं, मेरी बॉडी कांपना शुरू हो जाती है। तो उनका रिलेशन इतना ज्यादा डिस्टर्ब था कि वो डिवोर्स तक जा रहा था उनका इशू। तो उनको किसी ने सजेस्ट किया कि आपको किसी काउंसलर के पास, किसी थेरेपिस्ट के पास आना चाहिए। तो वो आ गए थे, उनके हस्बैंड की भी काउंसलिंग की गई, गाइड किया गया, उस लड़की की भी काउंसलिंग की गई। तो ये एक बहुत मेरे लिए रेयर और काफी अजीब केस था कि इस तरह से भी केसेस डिवोर्स तक चले जाते हैं। तो अब देखिए इसमें मदर की भी कहीं ना कहीं मिस्टेक थी कि मिस्टेक उसने होती है, बच्ची हाँ। को बताया नहीं, गाइडलाइन पूरे नहीं दिया, गाइडलाइन नहीं दी अवेयरनेस उसको। नहीं दी उसको, आप ठीक देखिए है। एक शादी कर रहे हैं, एक अननोन पर्सन के पास अपनी बेटी को भेज भेज रहे रहे हैं हैं, और उसको पता ही नहीं है, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं है। पता ही नहीं है। अब आजकल तो देखिए यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाते फिर भी फीमेल्स को पता होता है। एक जो गांव में लड़की रहती है या जो घर से कभी बाहर निकली नहीं है, उसको कैसे पता होगा कि क्या चीज है, कैसे होगा, बिल्कुल न्यू एनवायरनमेंट में और एक न्यू पर्सन के पास, तो फिर आप बहुत डिफिकल्टी में आ जाते हैं। हमारा जो ब्रेन है वो चेंज को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। अच्छा इसमें जैसे आपने बात की पैनिक अटैक, ठीक है, और आपने एक बात की थेरेपी। अच्छा हम लोग मतलब कि थेरेपी को इतना अच्छा समझते नहीं है, उसकी क्या वजह है? खास तौर पे फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो मैं अपनी बात करूं, मैं नहीं इतना अच्छा समझता, तो आप मुझे ब्रीफ करें कि हम क्यों नहीं समझते या हमें बताया नहीं नहीं गया। समझते। इसकी एक आपको वजह बताती हूँ। हमारे जहन में बना थेरेपी लेने ना पागल लोग जाते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट के पास गया, थेरेपिस्ट के पास गया, मतलब वो जहनी मरीज है, पागल है। लेकिन थेरेपी में आपका कोई भी मसला है लाइफ का, आप मेंटली डिस्टर्ब फील करें, हम नॉर्मली कितनी चीजों को, जॉब का स्ट्रेस होता है हमें, लाइफ में मल्टीपल स्ट्रेस है, लाइफ में आप एक जगह पे स्टक हो गए, समझ नहीं आ रहा कहाँ पे जाऊं, घर वालों से भी शेयर नहीं कर सकते कि परेशान हो जाएंगे, माँ है पर बीवी है वो परेशान होंगे। आप थेरेपिस्ट के पास आते हैं, अपना मसला हल करते हैं, वो आपको जज किए बगैर को सोल्यूशन देते हैं। सम टाइम हमसे कोई ऐसी मिस्टेक हो जाती है, जैसे यंग जनरेशन से हो जाती है कोई मिस्टेक्स, गलतियां, वो घर में शेयर करते हुए घबरा रहे होते हैं कि कैसे बताएंगे, पता नहीं क्या रिस्पॉन्स होगा, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर एक खौफ का शिकार हो जाते हैं। तो जब हमारे पास आते हैं, थेरेपिस्ट के पास आते हैं, उनको बगैर जज किए एक अच्छा और पॉजिटिव सोल्यूशन दिया जाता है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि थेरेपिस्ट के पास सिर्फ पागल लोग नहीं जाते, ज़हनी मरीज नहीं जाते। नहीं, थेरेपी को थोड़ा सा आप और एक्सप्लेन करें मेरी नज़र में। अच्छा, हम उसको क्या किसको रहे हैं, जैसे आप और मैं 1 to 1 बात कर रहे हैं, बिल्कुल। इसको आप सिर्फ आप मेरा माइंड पढ़ रही हैं, मैं आपका नहीं, माइंड पढ़ रहा हूँ, इसको ये थेरेपी ये कहेंगे? भी एक बहुत गलत या कॉन्सेप्ट है, हाँ, मुझे सुनने को मिलता है कि थेरेपी सिर्फ बातों के पैसे ले रहे हैं। बात कोई जब एक्सरसाइज भी करवाते हैं आप फिर? एग्जैक्टली उनको प्रॉपर अच्छा, टेक्निक्स होती है हमारी, अच्छा, उनको हम सीबीटी कहते हैं। मशीन क्या कहते हैं? सीबीटी, सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, उनको कुछ ओके, तरीके बताए जाते हैं, रूटीन की चीजें बताई जाती है मैनेजमेंट की, ठीक है, उनकी इमोशंस को मैनेज किया जाता है। सिर्फ ये नहीं होता कि जैसे अभी हम बात करें ये थेरेपी होगी, थेरेपी होगी, हाँ, ठीक है। इसमें बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स हमें सुनने को मिलते हैं कि बात करने की, या तो हम अपने घर वालों से बात करें, दोस्तों से बात करने, थेरेपिस्ट के पास क्या जरूरत है। लेकिन दोस्त देखिए आपको कभी भी प्रॉपर मशवरा नहीं देगा, वो उसको तो इन्फॉर्मेशन खुद नहीं ना है,
आपने अब देखें हम स्टडी की हुई है स्टडी प्रॉपर की है, तरीके से, मेडिकली प्रॉपर हमारे पास नॉलेज डिग्री है कि है। ये मसला है तो इसको ऐसे डील करना है, इतने सेकंड का आपने ब्रेक लेना है, इतनी एक्सरसाइज करनी है, रूटीन में आपने इस टाइम में ये काम करना है तो आपकी रूटीन बेहतर होगी। तो हमारे पास साइंटिफिकली नॉलेज होता है। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड अप करना चाहूंगी कि हमारे पाकिस्तान में साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से पहले हम दम करवाने जाते हैं। वो जो बाबे होते हैं उनके पास के जिन चढ़ गए इस जिन पे, चढ़ गए। वो उतरवाने जाते हैं। तो मेरा सबको एक ये भी मैसेज है कि काइंडली आप उनके पास ना जाए, एक दफा चेकअप अपना करवा लें ताकि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके टाइम से, क्योंकि ठीक हमारे है। पास जब तक लेके आते हैं बंदा बस एंड स्टेज पे होता है। अच्छा, इसको मैं एक और नाम हमारे पाकिस्तान में दिया जाता है कि यार अगर लड़की का मसला कोई निकल आया और डिवोर्स तक बात पहुंच गई, तो हम कहते हैं जी उसका नसीब है। तो क्या हम उसको नसीब का भी नाम दे सकते हैं कि यार ये तो अब आपकी लक, आपका लिखा ही था कि भाई होना ही होना है? अच्छा, लिखा होना एक अलग चीज है, लेकिन आप कुछ से फैक्टर्स, अब देखिए माँ गलत जगह पे बेटी का रिश्ता कर देती है, वाह क्या बात। ठीक है, फैमिली में कोई कह देता है अच्छा इसका इसी कजन से रिश्ता होना है। अब फर्ज करें तलाक हो बचपन जाती की है, मंगनी पक्की हुई है, सेटल नहीं हो रहे वो, ठीक है, उनका रिलेशनशिप नहीं अच्छा चल रहा, हम कहते हैं इसका तो नसीब ही खराब है, ये इसका नसीब था। आपने गलत फैसला लिया तो उसका नसीब कैसे उसका खराब नसीब। हो सकता अब मैं है? आपको एक मजे की बात कहूँ, मैं भी इसी बात को फॉलो करता हूँ जो आप कह रही हैं, और मैं ये बात करता हूँ कि नसीब क्या लोगों का पाकिस्तान में खराब होना था? अगर बिल्कुल ये नसीब लड़कियों का आउट ऑफ कंट्री में क्यों नहीं खराब होता? ऐसे ही अगर आउट ऑफ कंट्री की जो फीमेल है ना, अगर आप उसको टच भी कर दो, उसको आप डांट भी दो, तो वो कंप्लेन हो जाती है, वो लड़का जो है ना वो थाने में चला जाता है। तो ऐसे ही। नसीब सिर्फ यहीं पे ही खराब हो रहे हैं, बाहर अच्छा, की कंट्री में इसमें नहीं एक हो रहे। रिसेंट ड्रामा भी बना है, कफील नाम से ड्रामा बना है। अच्छा। उसमें ये है कि उसकी मदर उसका रिश्ता कर देती है, और जब मतलब उसकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो कहते हैं बस बेटी तुम्हारा नसीब था, ये नसीब था ये, नसीब था। आप अपनी गलतियों के बाद नसीब पे डाल देते नसीब हैं। पे डाल देते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि जैसे एक कुछ ऐसी चीज़ें, ये आप कह लें कि मिथ भी बनी हो सकती हैं, हो सकता है मुझे कोई क्वेश्चन करते पे कुछ इधर उधर हो गए हैं अल्फाज। मुझे बताएं कि जो शादी की फर्स्ट नाइट होती है, इसके अंदर खवातीन इतनी मतलब जहनी दबाव में क्यों आ जाती हैं? क्यों? मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि भाई जहनी दबाव में लड़कियां, एक तो आपने मुझे बता दिया ना कि वालिदैन की तरबियत तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन उन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रॉपर उसको नहीं दी, नहीं, एक तो ये बात। बिल्कुल। क्या इसमें और कोई पॉजिटिव पहलू आप ऐड कर सकती हैं? बहुत सारी चीजें होती हैं। आप फर्स्ट नाइट पे वो सिर्फ फिजिकली चेंज नहीं हो रही होती, मेंटली भी हो रही है? मेंटली भी चेंज हो रही होती है। ऑब्वियसली आप एक पर्सन अननोन है, आपको पता है कि आपने इसके साथ पूरी लाइफ रहना है। अब फर्स्ट नाइट जब होती है, एक तो उनकी फिजिकल चेंजेस आती हैं बॉडी में, वो एक इंटीमेसी की तरफ, एक रिलेशनशिप की तरफ जाते हैं। दूसरा इमोशनल चेंजेस आती हैं कि जब आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं सडन, के आपका जब प्रॉपर फिजिकल रिलेशन होता है तो उन हार्मोन से आप इमोशनली भी चेंजेस आती हैं। तो ये सारी चीजें तो लड़की बहुत डर रही होती है। और फर्स्ट नाइट पे ये भी होता है कि उसके अंदर मल्टीपल फ्यूचर के खौफ हो रहे होते हैं कि अगर ऐसे ना हुआ तो फिर क्या होगा, मैं मैनेज कैसे करूंगी। दूसरा कि नेक्स्ट आने वाला पर्सन पता नहीं कैसा होगा। अब देखिए फर्स्ट नाइट पे ये बहुत खौफ होता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस आपने सुने होंगे, मैंने सुने, मैं डिस्कस भी करूंगा, इवन लड़कियों की डेथ तक हो जाती है। मैंने ये भी देखा, मैंने भी देखा। समटाइम उसमें ये होता है कि हस्बैंड की मिस्टेक होती है मिस्टेक बहुत होती जगह पे, कि वो प्रॉपरली की एक चीज होती टाइम है मैनेजमेंट, साइकोलॉजिकली उनको मैनेज नहीं करते, उनको काम डाउन नहीं करते। और ये कि आप प्रॉपर इंटीमेसी की तरफ चले जाएं तो उससे क्या होगा कि लड़की प्रिपेयर नहीं है, वो मेंटली, या तो उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता है, इवन ये भी है कि उसका हार्ट फेलियर भी हो जाता है पैनिक अटैक से। अच्छा, ये इस तरह के केस भी आपने कोई हैंडल किए हैं, इस तरह के आए हैं कि जिसका हार्ट फेल हो गया हो, कोई ऐसा सीन हो देखिए गया? हार्ट फेल कब होता है, जब आप हार्ट बीट तेज हो गई हो, हार्ट बीट तेज हो गई है, ठीक है, हार्ट आपका स्टक हो गया, कुछ उसको सुन हो गई आपकी बॉडी, तो हार्ट पंप नहीं करेगा, क्या होगा, आप फेलियर हो जाएगा, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, मेंटली कोई आप इतना डिस्टर्ब हो जाएंगे। ऐसी भी केसेस देखे कि वो कोई मेंटली बहुत ज्यादा इलनेस की तरफ चले जाते हैं, जिनमें कुछ मैं नेम मेंशन करती हूँ, डिप्रेशन, एंजाइटी तो बहुत कॉमन होता है। हाँ वो तो सबको ही है। एग्जैक्टली। उसके अलावा शिजोफ्रेनिया, बाइपोलर, इस तरह की मल्टीपल, ये क्या चीज है? अच्छा, बाइपोलर की अगर हम बात करें, ये होता है कि मूड स्विंग्स आपने सुना होगा कि बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती हैं या फिर बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती ठीक हैं। है। शिजोफ्रेनिया में होता है कि आपने एक बीमारी सुनी कि कानों में आवाजें आ रही होती हैं कुछ लोगों की, कुछ खुद ही? चीजें। अच्छा। कुछ ऐसे लोग होते हैं बैठे बैठे अकेले बैठे बातें कर रहे हैं अपने आप से, ये शिजोफ्रेनिया होता है। हाँ। कुछ चीजें चलती महसूस होती है अपने ऊपर, ऐसी चीजें महसूस होती हैं जो है ही नहीं रियलिटी में। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे आपने कहा जी एक डेथ हो गई या कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो ये तो गया। बहुत कॉमन केसेस होते हैं, अच्छा। स्पेशली जो
हम कह लें विलेजर वाली साइड पे, क्योंकि सिटी पता वाली ही नहीं साइड पे है आई गेस फिर भी इन्फॉर्मेशन। थोड़ी बहुत अवेयरनेस मेल्स में भी आ गई है, फीमेल्स में भी थोड़ी अवेयरनेस है। एक तो सिटी में ये कि बहुत इमेच्योर लड़कियों की शादी मतलब विलेज में 12-12 साल की लड़कियों की शादियां कर हो गई देते हैं। हैं, बिल्कुल। अब एक लड़की मेच्योर है ही नहीं, उसको पता ही नहीं है चीजों का, हम्म वो कैसे मैनेज करेगी? उसके अंदर इतनी पेशेंस ना, वो साइकोलॉजिकली इतनी हम्म स्ट्रांग होगी ना फिजिकली इतनी स्ट्रांग होगी, हम्म। ठीक है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाती चीजों को। अच्छा, इसमें अब देखें, ठीक है, हमें पता लग गया जी फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि तरबियत का थोड़ा सा आ गया, इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके पास चलेगी। क्या लड़कियों को खुद नहीं ये चीज़ें चाहिए मैनेज करना? ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, आपने कहा जी मेरी माँ का कसूर है, आपको एआई भी नहीं मिला, आपको सोशल मीडिया भी नहीं मिला कहीं पे, ठीक है, अब अच्छा। उसमें किसको हम कसूरवार करेंगे? अब सोशल मीडिया भी कौन सा आप कह रहे हैं कि पॉजिटिव, मतलब हर चीज़ ही पॉजिटिव आपको बता रहा है? सोशल अच्छा, मीडिया की भी तो इन्फॉर्मेशन कम हो सकती है ना। बिल्कुल। उसमें पता है क्या होता है, सोशल मीडिया, एआई हो गया, सारी चीजें आपको कभी भी प्रॉपर वे में नहीं बात देते, नहीं इन्फॉर्मेशन देते, बहुत मिस इन्फॉर्मेशन मिस होती है, इन्फॉर्मेशन है, और आजकल हम बहुत मिस और हम कर रहे हैं। चूज वही करते हैं, मिस बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मुझे कहते हैं मुझे ये सिम्टम है, ये डिसऑर्डर है, इसके अकॉर्डिंग चैट मुझे ये जीपीटी वाली से मुझे, थेरेपी देते हैं। हाँ, वो क्योंकि पूछ लिया होता उन्होंने चैट बिल्कुल। जीपीटी से। और हालांकि चैट जीपीटी सही नहीं है, वो तो आपके सर दर्द को मतलब अल्लाह माफ करे कोई कैंसर बना देता है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि वो कौन सी बात है जो हर हस्बैंड को अपनी वाइफ के बारे में समझनी चाहिए? कोई ऐसी बात जो, देखे ना, वही आपकी वाली बात, एक अननोन पर्सन है, तो अब वो फर्स्ट नाइट क्या समझे अपनी पार्टनर के बारे में? उसकी कंडीशन को, उसके इमोशंस को समझें कि वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उससे कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है फर्स्ट नाइट पे भी, और मेरे हाल से पूरी जिंदगी कम्युनिकेशन जरूरी है। बातचीत जब आप करते हैं ना तो आपका रिश्ता अच्छा चलता है, क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट नहीं करते चीजों को। कम्युनिकेशन से चीजें बहुत हद तक बेहतर हो जाती हैं। अब जहाँ तक बात यह है कि फर्स्ट नाइट पे क्या समझ, उसके इमोशंस को, फीलिंग्स को, कि वो किस वो क्या चाह कंडीशन में रही है, है वो अभी, किस बिल्कुल, कंडीशन में वो है, अभी आपके साथ कंफर्टेबल है या या नहीं, नहीं है। स्टेबल है या नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे बंदा ऐसी कंडीशन में होता ही नहीं है, थोड़ा सा फीमेल्स अनकंफर्टेबल हुई होती हैं। दूसरा ये कि थकावट भी हो जाती है समटाइम, सारा दिन मेहंदी फंक्शन बारात आपने अटेंड, वलीमा। बिल्कुल। तो देखिए उसकी कंडीशन वो इस स्टेज पे है भी या नहीं कि आपके साथ वो फिजिकल हो सके या आपके साथ कोई रिलेशन बिल्ड कर सके अभी। तो उसको स्पेस दे, थोड़ा सा समझें उसको, बातचीत करें, फिर उसके बाद स्लोली उसको कंफर्टेबल करें अपने साथ। जो स्पेस की आपने बात की, कितनी स्पेस चाहिए? कुछ घंटों की चाहिए, कुछ वो दिनों की डिपेंड चाहिए? करता है ना। मैं ऐसे भी एक लड़के को जानता हूँ जो 2 महीने की स्पेस देता रहा, अपनी पार्टनर को 2 महीने की स्पेस देता रहा, बट बात वही आगे, फिर वही चीजें कि नई खौफ, एंजाइटी, और फिर ये चीजें। अब देखिए, आपके मुताबिक आप डॉक्टर हैं, मैंने वो केस देखा है, 2 महीने की स्पेस के बाद भी लड़की वहीं खड़ी है जहां फर्स्ट नाइट थे। अब हम किसको ब्लेम अब दे रहे हैं? देखिए मेजर वजह क्या है, क्यों वो यहाँ तक, हाँ, ये मेन देखना था कि भाई वो हो क्यों रहा है, क्या रीजन रहा है? है। हो सकता है ऐसे, इसमें ये भी सिचुएशन होती है कि उसके साथ पास्ट में कोई ना कोई मसला ना हुआ हो, हाँ। ठीक है, कोई डराता ना हो उनको, क्योंकि मेरे पास ऐसे भी केसेस आते हैं, फीमेल समटाइम डरी होती है क्योंकि पास्ट में उनके साथ कोई ट्रेजेडी हुई होती ट्रेजेडी है, हुई थी। कोई ट्रॉमा होता है जो उनको उस टाइम पे माइंड में आ रहा होता है, इसलिए वो चीज अवॉइड कर रही होती है। तो देखिए जो भी उसका मसला है उसको उस टाइम पे सॉल्व किया जाए। मैंने इसलिए पहले मेंशन किया, कम्युनिकेट किया जाए। जब आप बातचीत करते हैं ना तो आपके काफी मसले हल हो जाते हैं। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो उसको एटलीस्ट एक दफा आप थेरेपिस्ट के पास ले जाएं, ले ताकि जाए, वजह पता चल जाए वजह क्या समझ आ है। जाए। अच्छा, अब मैं जरा फीमेल से हट के जरा मेल्स की बात करूँ कि मेल समझ रहे होंगे लो जी फीमेल का ही कसूर है। बिल्कुल। हाँ नहीं जी, एक्चुअल ऐसा नहीं होता, मेल्स का भी कसूर होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक जैसे हस्बैंड है तो उसमें इमोशनल अंडरस्टैंडिंग की जो ट्रेनिंग है, वो तो चलो माँ ने नहीं दी, बाप ने नहीं दी, ठीक है, वो डॉक्टर साहब के पास भी नहीं आया या कहीं पे भी उसने इंफॉर्मेशन कहीं से नहीं नहीं ली। सीखा मतलब उन्होंने। हाँ, अब वो क्या करे? अब डेफिनेटली, अब कुछ आपको पता है ऐसे मेंटल केस भी मर्द होते हैं जो अपनी बात से टस से मस नहीं होते, वो कहते जो मैंने नहीं कह होते। दिया, पत्थर पे लकीर है, वो यही। ऐसे लोगों को कोई मैसेज देना चाहें आप? ऐसे लोगों को मेरा सिंपल कोई ढीठ ही होते हैं ऐसे, फिर वो एक मैसेज समझते है नहीं। कि अपनी बीवी को भी इंसान समझे। इंसान समझे, वेरी गुड। बिल्कुल, वो वो इंसान भी समझे, इंसान है। उसका ख्याल रखें, क्योंकि देखिए आपका पार्टनर है, जैसे गाड़ी के दो पहिए, आप अपना तो ख्याल रख रहे हैं, दूसरों का ख्याल रखें, गाड़ी कैसे चलेगी। गाड़ी कैसे फिर हम चलेगी? मेरे पास एक रिसेंट में केस यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। एक केस आता है, वो फीमेल का बेसिकली डिप्रेशन का, एंजाइटी का इशू था, और साथ उसके हस्बैंड आते हैं, वो कोई विलेज वाली साइड से थे, ठीक है। तो वो उसकी बीवी को डिप्रेशन हुआ, उसके 4 बच्चे थे। अब वो कहते हैं उसके हस्बैंड के, ये तो बीमार ही रहती है,
ये बस पड़ी रहती है, कोई काम करने को इसका दिल नहीं करता। तो मैंने कहा इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, आप इसका इलाज कराएं। वो 4 साल से डिप्रेशन में है, मतलब कि वो सुसाइड अटेम्प्ट तक कर चुकी थी, कोशिश की थी उसने। तो वो कह रहा है कि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं अब दूसरी शादी 4 कर बच्चों सकता के हूँ। बाद कह रहा है मुझे बाद जरूरत नहीं है। मैंने कहा अच्छा। आप इसका ट्रीटमेंट करवाएं। वो कहते हैं ट्रीटमेंट मैंने क्या करवाना है, इससे बेहतर मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ। देखिए मेल कहाँ एजुकेशन की कमी और बहुत जहालत, इसको आप कह सकते हैं ना, जहालत एक कह सकते जहालत हैं ना है कि ना ये। आप बजाय अपने पार्टनर को सपोर्ट करने के आप ये कह रहे हो कि मैं मर्द हूँ, मैं तो दूसरी शादी भी कर सकता हूँ। उनकी ये प्रॉपर बच्चे पैदा कर देना मर्द तो नहीं कहते। मर्द, असली मर्द किसको मैं कहते मर्द हैं? हूँ, मैं तो दूसरी शादी असली कर मर्द लूंगा। उसी को कहते हैं जो औरत को औरत समझता है, जो उसकी फीलिंग्स को समझता है। अक्सर मर्द औरत को पाँव की जूती समझते हैं और वो असली मर्द और नहीं होते। हाँ, असली मर्द वही है जो औरत को इज्जत देना चाहता है। फिर वो इस्लाम की एग्जाम्पल देते हैं कि ना मतलब इस्लाम ने मर्द को दर्जा दिया, लेकिन आप यहाँ नहीं ये नहीं नहीं देख रहे इस्लाम में लेवल, कि इस्लाम में औरत को कितने हकूक दिए, बीवियों को कितने हकूक दिए गए, वो चीज हम ये इग्नोर कुछ कर रहे लड़कियां पहले भी थी ना वो, ये तो खैर आप लड़के की बात बता रही ना, जिन्होंने वो स्लोगन पकड़ा हुआ था मेरा जिस्म मेरे मर्जी वाला, वो भी बड़ा चला, ठीक बहुत। है। अब कहाँ गया वो? अच्छा, कोई भी चीज जब एक्सेस हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, वो खतरनाक हो जाती है, वो चाहे मर्द की तरफ से हो चाहे औरत की तरफ से हो। मैं उसको भी सपोर्ट नहीं करती थी, वो जो मेरा जिसमें मेरी मर्जी, ऑब्वियसली आपके राइट्स हैं, इक्वली आप लेके चले, बातचीत करके एक दूसरे नजरिया को गलत था उनका। समझ के, बिल्कुल ठीक है, अगर वही पॉजिटिवली आप लेके चले अपने रिलेशन को। अच्छा, इसमें मुझे बस मैं ये चाह रहा हूँ कि इसकी कोई आसानी वाली कोई बात हमें बता दें। आप थोड़ी देर के लिए जो छोटी बच्चियां देख रही हैं उनकी मदर बन जाएं, ठीक है, उनको थोड़ा सा, या एज अ टीचर बन जाएं, एज अ डॉक्टर बिल्कुल। बन जाएंगे, थोड़ा सा ओपनली उनको शेयर कर दें कि भाई आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना, वो ठीक है, लेकिन आपने उसको कैसे ट्रीट करना है, चीज़ों को कंफर्ट जोन में कैसे लाना है। आपने, मुझे आपकी एक बहुत अच्छी बात लगी जो कि आपने कहा जी, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मेल करे या फीमेल की तरह। अच्छा, यहाँ पे जो देखा गया, आपने कहा जी थकावट बड़ी हो जाती है लड़कियों को, तो मेल ही पहल करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारा पॉडकास्ट देखने के बाद थोड़ी सी अवेयरनेस लड़कियों को भी आ मैं जाएगी। इसमें ये नहीं कहती कि मेल ही पहल करे, हाँ, मतलब कि पार्टनर फीमेल को भी चाहिए दोनों ना। पार्टनर है आपके, ठीक हाँ है, जी, पार्टनर दोनों ही जब कम्युनिकेट करेंगे, दोनों ही जब एफर्ट्स करेंगे ना, तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर उनका रिलेशनशिप होगा। हम ये नहीं कह सकते कि मेल ही स्टार्ट ले, वही एफर्ट्स करे आपके लिए, फीमेल्स को भी चाहिए एफर्ट्स करें, ठीक है। ये जरा आप अपने अल्फाज में सामने देख के कहें, जरा बिल्कुल। प्यार से इनको कहें, क्योंकि ये नहीं समझती लड़कियां नहीं मतलब समझती। इनकी expectation- आप, हम बेसिकली पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग करने का भी पर्पस ये है कि हम उन्हीं को समझाएं मतलब फीमेल्स जिनको अवेयरनेस कम यही है। होती है कि मैं यहाँ पे मैं ना फीमेल्स को सपोर्ट कर रही हूँ ना मेल्स को, एक जनरल जनरल बात बताएं। हाँ, कि फीमेल्स की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मेल स्टार्ट करें, मेरे से बातचीत भी वही करें, कम्युनिकेट भी ये करें। लेकिन अगर आप पार्टनर हैं, ठीक है, पार्टनर का मतलब होता है दो इंसान है जिन्होंने साथ जिंदगी गुजारनी है, तो आप दोनों को एक दूसरे के लिए एफर्ट्स करनी पड़ेंगी, वो चाहे आपकी इमोशनली है, फिजिकली है, ओवरऑल लाइफ में आपको एक दोनों मतलब एक दूसरे के साथ ही चलना है आपने, ठीक है, दोनों तरफ से एफर्ट्स बहुत दोनों तरफ जरूरी से है, जरूरी फिर लाइफ का मजा आता है। अच्छा, लास्ट में मुझे ये बताइएगा कि अक्सर फीमेल्स जो होती हैं उसमें मेल्स भी हैं, उसमें मैं भी हूँ इवन के, मैं भी अक्सर लेट नाइट ना ओवर थिंकिंग कर रहा होता हूँ। ओवर थिंकिंग होती ये तो क्यों है? आजकल मेरे ख्याल से मेरे पास सबके बच्चों साथ के भी, केसेस भी आते हाँ, हैं बच्चे ऐसे। भी आजकल ओवर बिल्कुल थिंकिंग हो क्यों जाती है? हालांकि हम नहीं करना चाहते, नहीं हम करना सोना चाहते हैं प्रॉपर, लेकिन आप आंखें बंद करके भी सो, लेकिन फिर भी ओवर थिंकिंग हो रही अच्छा, होती है और नींद नहीं आ रही उसकी। मेजर वजह मैं आपको बताती हूँ, हमारी रूटीन बड़ी डिस्टर्ब है। हाँ, यही वजह होगी। रूटीन हमारा साइकिल बड़ा एक्सरसाइज नहीं है। डिस्टर्ब है, कोई हम बाहर नहीं निकलते घर से। छोटे छोटे बच्चे मैंने देखे हैं, कुछ 6 मंथ्स का बच्चा है, उसने खाना खाना उसको फोन दे दिया है, ठीक है। अब देखिए बच्चे की यहीं से डेवलपमेंट ऐसी हो रही है, क्या उस पर असर जाएगा। दूसरी चीज है कि रूटीन अपनी अच्छी रखें, स्लीप का अपने एक साइकिल बनाएं, प्रॉपर टाइम बनाएं। हम आज 10 बजे सो रहे हैं, कल रात 3 बजे तक जाग रहे हैं, ठीक है, सुबह 12 बजे उठ गए, कभी 4 बजे उठ गए, कोई हमारा कोई स्केड्यूल नहीं है। एक स्केड्यूल बनाए, अगर आज 10 बजे लेट रहे हैं ना, तो कोशिश करें कल भी 10 बजे तक लेट जाएं। नींद नहीं आ रही फिर भी लेट जाएं, आंखें बंद करके लेटे रहें, बिल्कुल। और अपने फोन को इतना दूर रखें, मैं पहले भी कहती हूँ कि आपके एक्सेस ना हो उस तक। हम क्या करते हैं, पिलो के पास ही रखा होता है, हाथ उठा के फिर देख लिया, ठीक है, फिर रखा फिर देख लिया, उससे फिर रेज जो होती हैं उसकी, वो भी तो लगती है ना हमारे वो भी माइंड इफेक्ट में। करती है। दूसरा साइकोलॉजिकली भी ये होता है कि मोबाइल पास पड़ा है, एक दफा चेक कर लेता हूँ कोई मैसेज तो नहीं आया, वो एक दफा के चक्कर में हम 1 घंटा इंस्टाग्राम खोल लिया, फिर टिकटॉक खोल लिया कुछ। तो फोन को थोड़ा सा दूर रखें अपने। सेकंड थिंग जो है कि आप बेड पे जहाँ पे आपने सोना है, सिर्फ आप उस टाइम पे जाएं जब आपको नींद आ रही है। हम वहीं लेट गए हैं, वहीं बैठे हैं, वहीं खाना खा लिया, ठीक है, कोशिश करें उसके बाद वॉक वगैरह करते हैं खाना खाने के बाद। खाना पहले खाएं थोड़ा सा, 2-3 घंटे सोने से।
क्योंकि जब हम हमारी क्या रूटीन है, रात को फास्ट फूड खाया, सो गए, उसे वहीं पे सो गया, लेट ऐसी गए, ऐसी। ठीक है। अब फिर हम कहते हैं नींद हमें प्रॉपर नहीं आ रही, वो क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रही होती है, तो खाना 2-3 घंटे पहले खा लें। वन मोर थिंग के वॉक लाजमी करें रात में, खाना खाया एक, ये तो हम अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें वो भी उसमें ऐसी वॉक करनी चाहिए, उससे आपकी स्लीप बहुत इंप्रूव होती है। तो 2-3 चीजें हैं कि एक तो बैलेंस रूटीन बनाएं, फिक्स रूटीन बनाएं, खाना पहले खा लें, रात को चाय या कॉफी, सिगरेट्स, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल ना करें, ये स्लीप को इम्पेक्ट करती है। चाय से भी इशू बनता है, ठीक है। और अक्सर हम सुबह और दोपहर में चाय पीते हैं नॉर्मली, रात में ना लें। अगर आपको नींद का इशू है तो रात में ना लें, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली कैफीन होती है, तो वो स्लीप को डिस्टर्ब कर देती है। ठीक है। अच्छा, एक्सरसाइज आपने कहा थी जरूरी, ठीक है। अच्छा, अब ये एक्सरसाइज उन लड़कियों के लिए भी जरूरी है? सबके लिए जरूरी है एक्सरसाइज। नहीं, वो ये दूसरी लड़कियां जो खौफ वाली हैं, जो कभी तारी हो जाती हैं उनके ऊपर, इन लड़कियों को भी जरूरत इनसे उनकी बॉडी के एक तो मसल स्ट्रांग होंगे, दूसरा साइकोलॉजिकली वो अच्छा फील करेंगी, ठीक है। क्योंकि एक्सरसाइज ना आपके ब्रेन में एक तो ऑक्सीजन को बढ़ाती है, जिससे आपके जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं, केमिकल है, आपने सुना होगा डोपामाइन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, मूड हार्मोन्स जो होते हैं, उनको बैलेंस करती है, उनको अच्छा करती है एक्सरसाइज। अच्छा, लास्ट में मुझे बस ये बता दीजिएगा आप, मैं ये चाह रहा हूँ कि हम उस चीज़ के ऊपर वाइंड अप करें कि जिससे कुछ दूसरी लड़की या लड़के को सीखने का मौका मिल जाए हमसे, ठीक है। तो वो कोई ऐसी बात आप हमें गाइड कर दें या बता दें कि जिससे दूसरे बंदे को उसकी लाइफ, वो जो आपने 2 व्हील्स की बात की ना कि भाई वो दोनों पार्टनर हैं तो 2 व्हील्स हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी बेहतरी हो जाए, उनके लिए कोई आसानी हो जाए। हमने कम्युनिकेशन तो आपसे सीख लीजिए, कम्युनिकेशन जो है वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन आपकी शादी हो गई है तो रात को ही करनी है, अगर आपका निकाह हुआ तो पहले भी तो आप कर सकते हैं ना कम्युनिकेशन। बिल्कुल कम्युनिकेशन नॉर्मली एंगेजमेंट के बाद भी लोग कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन, इससे भी कंफर्ट जोन टूटता है ना। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपके, मतलब कर सकते हैं कम्युनिकेशन, लेकिन एक और चीज के जो आजकल का मैंने देखा है मसला, कम्युनिकेशन में बाउंड्रीज रखें बिफोर मैरिज, अगर आप कर रहे हैं कम्युनिकेशन, क्योंकि हम बिफोर मैरिज कम्युनिकेट करते करते कुछ ऐसी बातें बता जाते हैं, हाँ, उसमें के ऐसी है, वो उनके रिश्ते टूट जाते हैं। कम्युनिकेट करें, कोई इशू नहीं, लेकिन बाउंड्रीज में, ठीक है। ये आपके बिफोर मैरिज खास तौर पे ख्याल रखना पड़ता है कि कोई ऐसी बात ना हो जाए कि आपका रिश्ता टूट जाए। घर वालों को समटाइम बातों बातों में कोई ऐसी बात बता जाते हैं, अपने पास्ट की मैंने देखा फीमेल्स को गलतियां बता देती हैं, क्योंकि पास्ट हर बंदे का होता है, इसमें कोई पास्ट तो मेरे ख्याल शेयर करना जरूरत ही नहीं है, आप और उससे कर रहे हो जो आपका पार्टनर बनने जा रहे हैं, तो उससे तो ये चीजें आपको हिडन रखनी चाहिए ना। मैं यही सजेस्ट करती हूँ फीमेल क्लाइंट्स को, देखिए आप बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, आप यंग मतलब प्यूबर्टी की तरफ जा रहे हो, तो फीलिंग्स होती हैं, समटाइम को ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं आपसे जो आप बता नहीं पाते, तो कोशिश करें अपने पार्टनर से वो चीजें शेयर ना करें, जरूरत ही नहीं है, ये आपके रिलेशनशिप को बहुत खराब कर सकता है। पास्ट था, गुजर गया, ठीक है, आप अपने आप को बेहतर रखें, अच्छा रखें, लाइफ न्यू चल रही है आपकी, उसको आप मैनेज करें। नहीं डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी कोशिश रहेगी कि इस पॉडकास्ट के बाद जो हमारे पास कमेंट्स आते हैं, ठीक है, तो हम आपको दोबारा जहमत देंगे कि भाई ये हमारे पास कमेंट्स आ गए, और तो आप अपने कीमती टाइम में से जो है ना आपने ज़रूर इस चीज़ को थोड़ा मैनेज हमारे लिए कीजिएगा। तो और डॉक्टर साहब, आपका जितनी भी डिटेल है, डॉक्टर साहब की जितनी भी डिटेल है, वो आपने बताया कि ब्राइट वे के नाम से आप काम कर रही हैं, वो सारे जो लिंक्स होंगे ना आपके, वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लगा देंगे। जिन्होंने डॉक्टर साहब से रब्ता करना होगा तो वो ईजिली रब्ता भी कर सकते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट के अंदर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।